हेलो एवरीवन, श्रेया दिस साइड। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स से अपना सैम्पलिंग यूनिट नंबर 2। ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा रहेगा, ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा। 4 तक मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें हमने मेथड्स वगैरह सब डिस्कस कर लिए हैं। ओके। सो सबसे पहली एरर क्या आती है हमारी? एरर्स अराइजिंग आउट ड्यू टू डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिज़ाइन। ठीक है, वो एरर्स जो किसके द्वारा अराइज हो रही हैं, हमने कैसा सैम्पलिंग डिज़ाइन चूज़ किया है जिससे बायसनेस अकर हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोचो, जहाँ पे आपको रैंडम सैम्पलिंग मेथड चूज़ करना है, अगर वहाँ पे आप नॉन रैंडम मेथड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स, तो क्या आपका सैम्पलिंग प्रोसेस सही जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है। जैसे अब देखो, आपको क्या है, आपको सभी को एक चांस, इक्वल चांस देना है, ठीक है, अपनी सैम्पलिंग मेथड के दौरान। बट आपसे क्या हो गया, आपने गलती से कोई नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड फॉलो कर लिया, जैसे कन्वीनियंट, जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है, आपने उसे फॉलो कर लिया, तो वो क्या है, दैट्स रॉन्ग। ठीक है। तो फर्स्ट सैम्पलिंग एरर तो आपकी यहीं अराइज हो जाती है। ओके। अब इसमें क्या होता है, बायसनेस हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, सैम्पलिंग में एरर आ जाती है। दूसरी एरर हमारी है एरर्स अराइजिंग आउट ड्यू टू सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन यहाँ क्या होता है, देखो, जब आप है ना, अब आपने इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी किया, बट अब आप सैम्पल की जगह क्या कर रहे हो, कोई दूसरी, ठीक है, कोई दूसरी चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, किसी दूसरे एलिमेंट को, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपकी सैम्पल है ना, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी सिचुएबल यूनिट कर दी रिप्लेस, किसके, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि यार मेरे से वहाँ तक जाया नहीं होगा, एक काम करता हूँ, यहीं के लोगों को पूछ लेता हूँ कि ये दुकान कैसी है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अब जो हमारा ओरिजिनली सिलेक्टेड यूनिट थी, ठीक है, वहाँ से हमारे को प्रॉब्लम आएगी डाटा जो हमारा है उसको स्टडी करने में। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से बायसनेस हो गई। ठीक है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर हो जाती है हमारे नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में बायसनेस। ठीक है। नेक्स्ट एरर है हमारी एरर्स ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ द यूनिट्स। ठीक है। देखो, अगर हमारा सैम्पलर जो है, ठीक है, जो सैम्पल्स इकट्ठे कर रहा है, वो क्या करता है, या तो जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर लेता है। ठीक है, कि काम करते हैं, यही वाले बंदे उठा लेंगे, कुछ ऐसा ऐसा रिज़ल्ट ठीक ठीक आ जाएगा, या ओवर एस्टिमेट कर लेता है कि, या देखो एक ही चीज़ होती है, देखो आप रिज़ल्ट का एग्जांपल हो, आप क्या करते हो, या तो अंडर एस्टिमेट करते हो खुद को, ओ नहीं होगा यार मेरे से, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ओवर एस्टिमेट करते हो, ओ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, बिना पढ़े हो जाएगा। ठीक है। उस तरह से सैम्पलिंग के केस में क्या है, जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या है, अंडर एस्टिमेट करते हो, यार इतने से नहीं बनेगा काम, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका सैम्पल क्या गलत हो रहे हैं, ठीक, गलत भी नहीं हो रहा है, मतलब एक फॉल्ट पड़ रहा है बीच में, कि आपको मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह की आपने क्या डिमार्केशंस नहीं करनी है। ओके, कि या तो यूनिट्स को हम अंडर एस्टिमेट कर लें या फिर ओवर एस्टिमेट कर लें, कि ऐसे ये वाला करेंगे तो भी हो जाएगा, ये वाला नहीं करा तो भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एरर हमारी आती है एरर्स ओइंग टू रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, मस्ट बी केयरफुल चूजिंग प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स वाइल एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स। देखो, हमने अगर डाटा कलेक्ट किया है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी, है ना, तो वो क्या होना चाहिए, अरे वो मिलता जुलता भी होना चाहिए एटलीस्ट। अगर देखो आपको पता करना है, जैसे बच्चों का डाटा पता करना है, तो आप स्कूल्स की स्टैटिस्टिक्स लोगे ना, कि वहाँ कितने बच्चे हैं। ये तो नहीं है कि आपने किसी लाइब्रेरी का उठा लिया, है ना, कि वहाँ कितने पढ़ने बच्चे आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ यूजली स्कूल्स का लोगे, है ना। वैसे मतलब लाइब्रेरी में आते, बट हमसे क्या पूछा होगा, अगर स्कूल का पूछा होगा तो स्कूल से लोगे ना, या किसी के घर घर जाके तो हम नहीं लेंगे। तो अगर आपको किसी पॉपुलेशन की किसी करेक्टरिस्टिक्स को, या फिर आप देखो, आप इंटेंजिबल करेक्टरिस्टिक्स ले लो, जैसे कि इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी वगैरह। ठीक है, आपने अगर क्वालिटेटिव जो है उसकी सैम्पलिंग करनी है, तो भी आप क्या करोगे, आपको स्टैटिस्टिक्स तो अच्छा चाहिए ना, कि जैसे आप यही हिसाब लगा लो 12th में किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं ना, एवरेज रूप में ले लो उसको। ठीक है। उसके बाद आ गया वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। देखो, सबसे बड़ी एरर जो आती है वो होती है वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। यहाँ क्या होता है, देखो, आपकी पॉपुलेशन जो है सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपने सैंपल लेने, आप सभी के तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है, आप किसी को चूज़ कर करके ले रहे हैं। अगर आप सोचो
आपने जो मतलब सैम्पल सिलेक्ट करे हैं, अगर वो पर्सन्स जो हैं मतलब उन चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं जिनके लिए आपने सैम्पलिंग करनी है, तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा ऑफ कोर्स। और अगर आपने मतलब उन चीज़ों की सैम्पलिंग करी, जैसे आप देखो आपने क्या किया, पॉपुलेशन जो है हमारी, ठीक है, उन अब देखो अब जैसे हमने किसी और चीज़ की करनी है, ठीक है, तो हमारी अगर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं मिल रही हैं वहाँ से, है ना, और हमने उठाए वही लोग हैं, है ना, मतलब थोड़ा बायस्ड हो जाता है सब कुछ कि अब देखो पॉपुलेशन तो वेरी करेगी, हर जगह करेगी, है ना, तो उस हिसाब से हमारे सैंपल लेना हमारे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से भी सैम्पलिंग रिजल्ट्स में एरर आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, यूजुअली रिड्यूस कर सकते हैं हम इसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से। अब मल्टी स्टेज आपकी कौन सी होती है, आपको पता है ना, कौन सी होती है, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं, ठीक है, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके लास्ट तक हम हर जगह से छोटा छोटा सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्री से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मतलब छोटे छोटे गांव और उसके बाद स्कूल्स में पहुंच जाओ, है ना। उसी तरह से हमारी ये एरर्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पल सर्वे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।